ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द कैंसेरियन। तो पहले देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन है अभी। ओके, तो यहाँ पर somebody wants to return back। या तो आप किसी की तरफ रश करना चाहते हैं या कोई आपकी तरफ। ऐसी इम्पल्सिव एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं किसी के रिटर्न का। ओके, लाइक कोई पर्सन थे आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप सोच रहे थे एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि वो रिटर्न करें, या ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर यू एंड योर पार्टनर। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट हो सकता है आप किसी के बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं। लविंग एनर्जी है बहुत, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ओके, ये भी एनर्जी है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, ऑफ कोर्स आप अपने जोन में हैं। यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड, मुझे लगता है। एम्परर एंड द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। तो हो सकता है आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ और आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करना चाहते हैं। यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड। होता है ना दैट यू वांट टू बी इन दैट एनर्जी की यस प्रोवाइडर, गो गेटर। और आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये वो पर्सन है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर डिस्टेंट। मुझे लगता है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं और वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, अपने गोल्स, अपने फाइनेंसेस, बिजी हैं, अपने आप को बिजी रखा हुआ है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर गेटिंग मैरिड एज वेल। ओके, कि शायद वैसी एनर्जी भी आ रही है दैट यू वांट टू गेट मैरिड या फीलिंग लाइक दैट। ये जो पर्सन है, अगेन आई टेल यू, डिस्टेंट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, और एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, वैसी है। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, मूव तो कोई स्पेसिफिकली अभी नहीं दिखाई दे रहा इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज वो 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि या तो कुछ एंड हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, रिलेशनशिप एंड ऑलरेडी हो चुका है। इंटेंशंस हिडन है, दैट मीन्स दे हैव फीलिंग्स, इमोशंस, लेकिन हिडन इंटेंशंस दिखाई दे रही हैं। सीक्रेटिव, मतलब सीक्रेटली हो सकता है कोई आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, या इट इज़ अबाउट देयर हाइडिंग समथिंग, कि कोई हाइड कर रहा है कुछ। थोड़ा हम और देखेंगे। दे आर बर्डन्ड, मुझे लगता है कुछ पास्ट बर्डन हो सकते हैं। ओके, आप लोगों के बीच में कोई बातें हुई हो, कुछ एंड हुआ, और इट इज़ अबाउट जस्ट होल्डिंग इमोशन, कि कोई इमोशंस को जस्ट होल्ड कर रहा है, दैट्स इट। ओके, तो वो वैसी एनर्जी आपके और आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगेन आउटकम में मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस, लाइक कोई एफर्ट्स पुट करना चाहता है, कोई चाहता है रिलेशनशिप वर्क करे बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, या थोड़ी आउटकम में मुझे स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ कि कोई चाहता है कि रिलेशनशिप काम करे बट स्टिल देयर आर टेंशंस, यू नो, प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये सिचुएशन बनी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, सिंगल्स के लिए न्यू रिलेशनशिप, सडनली कोई ऑफर आ सकता है, सडनली आप लोग की लाइफ में, यू नो, कोई पर्सन आ सकता है, समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लगता है विद एन ऑफर कोई आपकी तरफ आना चाहता है। वेरी इम्पल्सिव एनर्जी। मेक श्योर जब आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो तब तक हाँ मत कीजिए जब तक आप श्योर हैं बिल्कुल। ओके, तो एकदम से कोई ऑफर आ सकती है, और या कोई कमिटमेंट या किसी से बात हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी है लॉन्ग टर्म की। ओके, सो ज़्यादा ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आगे फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द
कैंसर पीपल। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी, सिचुएशन थोड़ी टेंस्ड है। ऐसा लग रहा है कि वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो रहा है, या हो सकता है बहुत प्रेशर आप फील कर रहे हैं, एंजाइटी, प्रेशर, आप अपने वर्क एरिया में ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच विचार चल रहा है कि आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए। आप न्याय का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है कि यहाँ से कोई रिन्यूअल हो सकता है, ओके, और रिन्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या चीज़ें बदल सकती हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, थिंग्स चेंजिंग। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि सडनली लक इज़ इन योर फेवर, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। विक्ट्री, ब्रेक थ्रू, सक्सेस। तो आई थिंक लाइक कुछ नया हो सकता है कि समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। मतलब मान लीजिए कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या इट इज़ अबाउट दैट ऑटोमेटिकली आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको धकेला जा रहा है। मतलब सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे कैंसेरियंस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। What else? और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? तो यहाँ पर आप, मुझे लग रहा है अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलेंगे। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू डिसाइड, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, जब आप कुछ डिसीजंस लेते हैं, जब आप कुछ डिसाइड करते हैं, देन ओनली यू फाइंड योर पाथ। ओके, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, यू हैव टू फॉलो इट। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, आप प्रॉब्लम्स में से निकल रहे अबंडेंस की तरफ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओनली इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि आपको क्लैरिटी मिल सकती है, और आई थिंक इट इज़ अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू, एक्सपीरियंसेस इन लाइफ और गेटिंग इनसाइट, या आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलेंगे और आगे आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अप्रिशिएट, कि जो आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। वाई? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि शायद हो सकता है ये नई शुरुआत आपके अच्छे के लिए है। अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ के लिए हो सकता है ये एक रिलेशनशिप को लेके न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर हो रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट करियर, लाइक कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। सो व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द कैंसेरियंस? क्या गाइडेंस है? शेयरिंग इज केयरिंग, एम आई राइट? ओके, तो यहाँ पे वो कार्ड आ रहा है कि प्लीज़ ओपन अप हार्ट स्पेस। आपकी जर्नी आपको आगे की तरफ पुश कर रही है कि चलिए आगे बढ़िए, अब वक्त आ चुका है। रिसेप्टिव, जब तक आप रिसेप्टिव नहीं होंगे, रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना कि हाँ ये सही है, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए ये बेहतर है, ठीक है। तो जब आप उस जोन में आ जाते हैं तो डायरेक्शन खुद ब खुद मिल जाती है, और शायद वो डायरेक्शन आपको पुकार रही है। प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपके एंजल्स आपको उस तरफ लेकर जा रहे हैं, उस जर्नी की तरफ, कि अपना ध्यान उस तरफ दीजिए। यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट, अचीव करेंगे, कुछ बिल्ड करेंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखा रही है, और कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं यहाँ पे। एडवेंचर, डरिए मत, घबराइए मत, और उस रास्ते पे चलिए, एडवेंचर है ना। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। यू समटाइम्स हैव टू वॉक थ्रू, और आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाता है, तो जो आपके लिए सही होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।